पाकिस्तान का ईद उल फित्र के मौके पर ऑपरेशन गजब लिल हक रोकने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरखास्त पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोका गया। ऑपरेशन में वक्फा आज रात 12 बजे से 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का 17 मार्च का बयान बेबुनियाद और गैर जरूरी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय बयान खुली मुनाफत और दोगलेपन का मजहर है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलविस है। भारत अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत बंद करे। कामयाब इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर बेजा तनकीद बंद करे। और इसराइली हमले में शहीद अली लारेजानी की नमाज जनाजा अदा। अली लारेजानी की शहादत के बाद पासदारान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 61 अफराद की हलाकत और 230 के जख्मी होने का दावा। इसराइली मीडिया की 2 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अली लारेजानी की शहादत के बाद पासदारान इनकलाब की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 61 अफराद की हलाकत और 230 के जख्मी होने का दावा। इसराइली मीडिया की 2 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल के 100 से ज्यादा फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से राब्ता। वजीर आजम ने कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तफाक। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर बानी पीटीआई का मेडिकल चेकअप। चीफ कमिश्नर का तश्कील करदा नया मेडिकल बोर्ड बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना करने पहुंचा। जेल इंतजामिया ने बताया कि माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल चेकअप किया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना अहलिया बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर बंदरगाह की जानिब वापस जाने लगा। ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स का कहना है कि जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी। लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज्यादा वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आग लगने से 600 से ज्यादा फौजी अपने बिस्तरों से महरूम हो गए। सदर आसिफ जरदारी का सीनियर ईरानी रहनुमा डॉक्टर अली लारेजानी की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग में डॉक्टर लारेजानी का अहम किरदार था। उम्मीद है मजीद जानी नुकसान से पहले अमन बहाल हो जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने फरीकैन पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से राबिता। वज़ीर आज़म ने कुवैत पर हमलों की मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का राबिते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कुवैती वलीअहद और ओमान के सल्तनत को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म ने ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर हमले। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड पर दोबारा मिसाइल हमला। सफारत खाने के करीब आग भड़क उठी। सऊदी अरब और कुवैत पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा का कहना है 6 ड्रोन फजा में तबाह किए गए। दुबई में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से हमला। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान पर ताज़ा हमले की तफसील जारी कर दी, जिसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल आलमी जहाज रानी के लिए खतरा थे।
बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर को प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमले या बिजली घर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप को इत्तेहादियों के बाद अपनों की भी मज़ाहमत का सामना। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। कहा बाज़मीर रहते हुए ईरान पर हमलों की हिमायत नामुमकिन है। अमरीकी सदर को खत में लिखा इराक जंग की तरह झूठ की बुनियाद पर आपको ईरान जंग पर उकसाया गया। सदर ट्रंप ने जो केंट को कमजोर आदमी करार दे दिया। कहा अच्छा हुआ उसने इस्तीफा दे दिया, वो ईरान को खतरा नहीं समझता। हमने ईरान की फौज और क़यादत को खत्म कर दिया। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मावन खुसूसी अनवर करकाश का कहना है इमारात दीगर मुल्कों के साथ आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई के अल मिनहाद एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमलों की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा ईरान से दागा गया मिसाइल ऑस्ट्रेलिया के फौजी अड्डे के करीब गिरा। मिसाइल हमला आज सुबह 9:15 पर किया गया। कोई ऑस्ट्रेलियाई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज को आग लगने से नुकसान पहुंचा। अमरीकी अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बहाल करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने ट्रंप इंतजामिया को हिदायत दी कि वो 23 मार्च तक वॉइस ऑफ अमेरिका के 1000 से ज्यादा सहाफियों और अमले को वापस बुलाकर ब्रॉडकास्टर की कार्रवाइयां बहाल करे। इस फैसले से सैकड़ों मुलाजरीन जो इंतजामी रुख्सत पर थे दोबारा काम पर वापस आएंगे। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की गिरफ्तार खुदकुश बमबार के साथ मीडिया ब्रीफिंग। कहा रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई की जा रही है। बलोचों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बरवक्त कार्रवाई करके खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई लड़की को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचों को सोचना होगा उन्हें किस लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन के एहतराम को नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी कबूल नहीं करते। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं भारतीय प्रॉक्सेस बदअमनी फैलाने में मुलव्वस हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंसानी हुकूक का लबादा ओढ़े बलोच यकजहती कमेटी वाले दहशतगर्दों के तर्जुमान हैं। तालिबान कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की। मुझे एक कमांडर दिलजान से मिलवाया गया जिसने कहा मजीद लड़कियों को खुदकुश हमलों के लिए तैयार करो। गिरफ्तार की गई खुदकुश बमबार लाइबा की गुफ्तगू। बताया BLA कमांडर ने मुझे बलूच यकजहती कमेटी की डॉक्टर सबीहा से मिलवाना था जहां खुदकुश बमबार की तैयारी होना थी। आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। तमाम लड़कियों से कहती हूँ वो भी ऐसे कामों से दूर रहें। लाइबा ने बताया उसका ताल्लुक खुजार के इलाके जहरी से है। बानी PTI की ईद पर बच्चों से फोन पर बात करवाई जाएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का जमायमा गोल्ड स्मिथ को एक्स पर जवाब। कहा बानी के बच्चे नायकों पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीजे की जरूरत नहीं। बानी के बच्चे पाकिस्तान में क़याम के दौरान कवानीन की पासदारी के पाबंद होंगे। जमायमा ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीजा दरखास्त में ताखीर पर ट्वीट किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI के लिए रिहाई मूवमेंट का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं तहरीक के रहनुमाओं का ऐलान ईद के बाद करेंगे। हमारा मकसद आयन और कानून की बहाली और बानी PTI की रिहाई है। अमरीका ईरान जंग के बाइस खित्ते में कशीदगी। ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ कराना है जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करा चुके हैं। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए? आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें।
मीठी ईद की बड़ी तैयारियां, बाजारों में खरीदारी। पेशावर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर रेडीमेड कपड़े तवज्जो का मरकज बन गए। रंगसाजों का कारोबार भी चमक उठा। सक्खर में जूतों की दुकानों पर रश। लियाकतपुर में बच्चे चश्मे और घड़ियां खरीदने में मसरूफ। रुझान में बलोची और सिंधी टोपी की मांग बढ़ गई। और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद पीएसएल मैनेजमेंट इवेंट कराने के लिए तैयार। इंतजामिया ने गैर मुल्की खिलाड़ियों की महफूज सफरी सहूलत का प्लान तैयार कर लिया। जराये का कहना है क्रिकेट स्टार क्रिकेटर्स डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल अपनी फ्रेंचाइजीज को पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा चुके हैं। फ्रेंचाइजीज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के टिकट कराना शुरू कर दिए। मेगा इवेंट के लिए खिलाड़ी 23 मार्च को लाहौर पहुंचना शुरू होंगे।